बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का 6 और 7 क्वेश्चन करेंगे। पहले 6 करेंगे। 6 हमसे पूछा गया है, जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। यानी कि बच्चों जूही एक वॉशिंग मशीन को बेचती है। कितने में बेचती है? 13,500 रुपए में। और 13,500 रुपए में बेचने पर उसको 20% का लॉस होता है। परसेंट का हिंदी में मतलब होता है प्रतिशत। हिंदी वालों के लिए लिख दिया, बीच बीच में बताता रहूंगा। तो उसको 20% का लॉस होता है, यानी कि 20% की हानि होती है। तो हमसे पूछा है कि व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट। तो हमें यह बताइए कि उसने वो वॉशिंग मशीन कितने रुपए में खरीदी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कितने में खरीदी, तो जो क्वांटिटी हमें नहीं पता उसको हम एक्स मान लेते हैं। हिंदी वाले लिखेंगे माना उसने एक्स रुपए में खरीदी। मैंने इंग्लिश वालों के लिए लिख दिया लेट द प्राइस एट विच शी बॉट इक्वल टू एक्स रुपए। तो हम यहां लिख देंगे एक्स रुपए। एक्स रुपए में खरीदी उसने, ठीक है। अब एक्स का हम 20% निकाल लेंगे कि भाई एक्स का 20% कितना बनता है। तो देन मैं यहां लिख देता हूं देन 20%। 20% परसेंट का मतलब 100 पर, ठीक है। तो परसेंट ये हटाने के लिए बटे 100 कर देंगे। 100 पर 20 रुपए ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का 20%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का गुना एक्स। तो ये हमारा कट जाएगा 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो यह आ जाएगा एक्स एकम एक्स बटे 5, यानी कि एक्स बटे 5 रुपए का उसको लॉस हुआ है, ठीक है। अब एक्स में से अगर इन जो जितने रुपए में उसने खरीदी उतने रुपए में से जितने रुपए का उसको लॉस हुआ वो घटा देंगे तो आ जाएगा 13,500, क्योंकि 13,500 में उसने बेची। तो यहां लिख देता हूं मैं देन एक्स माइनस एक्स बटे 5 बराबर 13,500, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे। इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 रहता है। तो इनका एलसीएम 5 का और 1 का आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा इनका 5। अब इसमें हम 1 में 5 लाने के लिए 5 गुना करेंगे नीचे, तो उतना ही ऊपर करते हैं। तो यहां 5 करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। 5 गुना x 5x। ये माइनस आ गया, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसमें 5 में कुछ नहीं करेंगे तो ऊपर भी कुछ नहीं करेंगे इस x में, तो ये x न्यू का न्यू आ जाएगा बराबर 13,500। अब 5x में से 1x घट जाएगी तो ये आ जाएगी 4x। 4x बटे 5 बराबर 13,500। अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, यानी कि भाग हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके ये दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, इधर x रह जाएगा तो x इक्वल टू 13,500 और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 4 डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 4 से ये कट जाएगा, यही काट देते हैं। 4 एकम 4 और यह आ जाएगा 4 तिया 12। 13 में से 12 गए तो 1 बचेगा, यहां आ गया 5 के आगे 15 हो गया। फिर 3 पे जाएगा, 4 तिया 12। 15 में से 12 गए तो 3 बचे, 3 इस जीरो के आगे आ गया 30 हो गया। फिर 4 सत्ते 28। 30 में से 28 गए तो 2 बचेंगे, 2 इस जीरो के आगे आ गया 20 हो गया। 4 पंजे 20, ये पूरा कट गया। तो ये हमारा आ गया x बराबर 3,375 गुना 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां वो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 5 पंजे 25 का 5
हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7, हासिल 3, 5 15 और 3 18, 18 का 8, हासिल 1, 5 15 और 1 16। तो ये हमारा आ गया x बराबर 16,875 रुपए। यानी कि उसने वो वॉशिंग मशीन 16,875 रुपए में खरीदी। ठीक है, अब इसका सातवां करेंगे। सातवें में 2 भाग हैं, तो पहले पहला करेंगे फिर दूसरा करेंगे। तो पहला भाग इसमें दिया गया है, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk। तो यानी कि बच्चे चौक में ये 3 चीजें हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ये इनका रेशो दे रखा है। पहले कार्बन है, कैल्शियम है, तो पहले कैल्शियम का है, फिर दूसरे नंबर पे कार्बन है, दूसरे नंबर पे कार्बन है, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, तो तीसरे नंबर पे यहां ऑक्सीजन का रेशो है। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा है कि भाई कार्बन का वो निकालिए परसेंटेज, यानी कि कार्बन कितनी परसेंट है इसमें चौक में। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए जितने भी रेशो दिए उनका जोड़ कर देते हैं, सम। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये बराबर हो जाएगा 10 + 3 + 12। तो ये हो जाएगा 12 और 3 15, 15 और 10 25, इनका जोड़ आ गया। अब हमें निकालना है कार्बन का परसेंटेज, तो यहां लिख देंगे कार्बन की परसेंटेज निकाल देंगे, बराबर हो जाएगा। कार्बन का कितना है रेशो हमारा, दूसरे नंबर पे है ना, तो 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो इन रेशो का जोड़ आता है वो आ जाता है। जोड़ कितना आया 25, और परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। अब 25 से ही कट जाएगा 100, यह आ जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो अब ये गुणा हो गए, 3 गुणा 4, 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 12%। तो इसमें कार्बन की जो कार्बन का परसेंटेज है वो 12% है। ठीक है, पहला हो गया। अब इसका सेकंड भाग करते हैं। सेकंड भाग में पूछा है, इफ इन ए स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज 3 ग्राम, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक। यानी कि बच्चों इसमें पूछा गया है कि भाई अगर एक चौक की जो स्टिक होती है, छड़ी होती है, उसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 3 ग्राम है, तो उसका वेट बताइए, उस चौक छड़ी का वेट बताइए। अब उसका हमें वेट नहीं पता, तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, लेट द वेट of the chalk stick बराबर x ग्राम है इसका। ठीक है, x ग्राम है इसका छड़ी का। अब x ग्राम में जो हमारा कार्बन का आया था, कार्बन का कितना आया था 12%। अगर ये कार्बन हमारी 12% है, तो कितना बनता है 12%, 3 ग्राम। इसमें दिया गया 3 ग्राम, यानी कि 12% कितना 3 ग्राम है। तो हम यहां लिख देंगे, यानी कि x का 12% कितना बनता है 3 ग्राम। तो हम यहां लिख देंगे देन 12%, 12% के लिए 100/100, 12% ऑफ x, यानी कि स्टिक का वेट हमने माना x बराबर कितना होता है 3।
3 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, यहां मैं काट देता हूं, इससे 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 10 में से 8 के 2 बचे, आ गया 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो अब ये हमारे पास आ गया x गुणा 3, 3x बट्टे 25 बराबर 3। अब ये 25 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, इधर x रह जाएगा, x बराबर 3 गुणा 25 बटे ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये कितना बच गया, 25 एकम 25, यानी कि x बराबर 25। तो उस चौक छड़ी का हमारे पास कितना आ गया, 25 ग्राम। ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।